इनके लिए बानी कौन करता है? एक ही बंदा करता है या इसके लिए कितने बंदे हायर किए हुए हैं? हमने दो बंदे हायर किए हुए हैं। दो हैं, एक की ड्यूटी शाम के वक्त होती है, एक की सुबह के वक्त, और कभी कभी दोनों मिला के भी कर लेते हैं। सही है। हाँ, ये नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह। खास अबलक नस्ल का नज़र आ रहा है आपको। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, और आपको ये कलर देखें रेड कलर में मिक्स है, येलो ऑरेंज भी नज़र आ रहा है, और इसकी जिल्द साफ़ है बहुत माशाल्लाह, और सुम भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको तो कैसे हुआ था, बिना इंस्पायर कैसे हुए थे कि मैंने ये काम करना है, ये जानवर पालने हैं? 10-12 साल पहले अबू गए थे फार्म पे, सही का फार्म था शायद, और उन्होंने ना बछड़े रखे हुए थे, और उन्होंने जब अबू को बताया कि यहाँ पे ना इतना सालाना मुनाफा हासिल होता है, तो सही है कि रेट के इसकी तरफ देख के ना हमने ये डिसाइड किया कि हम भी अब पालेंगे, और अभी पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आप ऐसे अच्छा खासा एक घर बंदा चला सकता है, जैसे होता है ना कि मीन इसके अलावा कोई बंदे का कारोबार ना हो, बिजनेस ना हो? हाँ। तो बंदा इनके लिए इजीली कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर तो मेरे नज़दीक कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, जब शुरू में स्टार्ट किया था तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे इसमें? इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो हमने कम रखे हुए थे, 2 या 3 ऐसे रखते थे। सही है। दूसरा साल है हमने डबल कर लिए थे, 6 हो गए थे। ऐसे ही डबल, एक साल के बाद डबल होते गए। मतलब जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें हमारे 11 थे, अब 22 हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे 44 होंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है। सही है। तो इनके लिए अलग-अलग फार्म बनाया ताकि जगह की तंगी ना हो। और सफाई के लिए, सफाई का क्या वो है? सफाई के लिए भी बंदे रखे हुए हैं, लेकिन आपको नज़र आ रही है कि कितना बेहतर सिस्टम है। अभी तो ड्यूटी उनकी शुरू नहीं हुई, जब आएगी तो वो शुरू कर देंगे। और एक ये देखिए, ये बछड़ा नज़र आ रहा है आपको, इसका कलर देखें, ब्लैक और रेड मिक्स है माशाल्लाह। सही है। ये प्यारा नज़र है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, कैसा है वैसे? आई थिंक मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे खास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक नज़र आता है ना कि बहुत ही प्यारे हैं। आइए आपको एक रेड सिंधी दिखाते हैं, इधर आए। ये हमारा रेड सिंधी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बाजी इस पर रखी हुई है हमने, और सही है। नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आपने इसे कितने में ख़रीदा था स्टार्ट में? ये लिया था हमने 2 लाख का। अब इसकी क्या प्राइस हो गया दादा? ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख 5 लाख से ऊपर है। और सपोज़ आप अगर इसे ईद उल अज़हा पे सेल करते हैं तब इसकी कितनी प्राइस पहुंचेगी? सॉरी, आपको कैसे समझ नहीं आया मुझे? सपोज़ आप इसे ईद उल अज़हा पे सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो तब इसकी प्राइस कहाँ तक पहुंचेगी आपके अंदाज़े में? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये 7 लाख में जाएगा, 7 से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका कलर आप देख लें, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। और मुझे सही है। अच्छा, अभी आपने कहा कि 2 लाख का इसे परचेज़ किया है, ठीक है, और 13,000 पर मंथ आता है, ठीक है ना? साल बाद तकरीबन ये 3 लाख में जब आपको वो होगा, तो सालाना ये एक ही बछड़ा आपको कितने में दे रहा है? 4 लाख दे रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बड़े बछड़े होते हैं ना वो ज़्यादा दे जाते हैं, और जो छोटे होते हैं ना उनका लाख का अंदाजा तय है। मैंने इसका नहीं तय, इसका तो मैंने अब तय ना, अब कह रहा हूँ, और इससे मिलवाया भी अभी आपको। ये रेड सिंधी है, और ऐसे बछड़े इनका रेट कुछ पता नहीं चलता, कभी हाई चले जाते हैं कभी लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप मारते हैं ये सेल करने के लिए यहीं से सेल करते हैं या आप इन्हें कहीं ले जाते हैं, जैसे मवेशी मंडी मवेशी हो गए? हाँ, या कराची ले जाते हैं। कराची ले जाते हैं, खुद ही जेल लेके जाते हैं? हाँ, अफरीदी कैटल फार्म के साथ रखते हैं इनको, हम भी इनके साथ में लिया होता है। माशाल्लाह। लास्ट टाइम हमें आपने नहीं देखी थी हमारी वीडियोस, उसमें भी था। ठीक है, थैंक यू मुनीर भाई, आपका तो इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सारी अच्छी मालूमात दी हमें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं ये भी आपके लोग बातों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे।